ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अभी हम लोग भगवद गीता के 13वें अध्याय का दूसरा सेक्शन जो 8 श्लोक संख्या 8 से लेकर के 19 तक हमें वर्णित है, जिसमें भगवान ज्ञान और ज्ञेय यानी ज्ञान की प्रक्रिया और ज्ञान के लक्ष्य का वर्णन कर रहे हैं। तो इसमें भगवान ज्ञान के 20 गुणों का वर्णन करते हुए ये बताना है कि इनके अतिरिक्त जो कुछ भी है वो सब कुछ अज्ञान है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि इन सब अज्ञान की वस्तुओं से तादात्म्य कर लेने के बाद मन में इच्छा और द्वेष आदि विकार पैदा होते हैं और उन विकारों का स्वयं पर असर पड़ता है। इसलिए भगवान शरीर के साथ किए हुए इन सब चीज़ों के साथ जो विकार है या जो अपनापन है या तादात्म्य है, उसको मिटाने के लिए आवश्यक 20 जो ज्ञान है या साधन है, उनका भगवान यहाँ पे ज्ञान नाम से चर्चा करते हैं। और इनकी चर्चा 8 से लेकर के 12 तक के श्लोकों में होती है, 5 श्लोकों में। तो भगवान यहाँ पे क्या कहते हैं, हम इनको जानने का प्रयत्न करते हैं। भगवान कहते हैं, अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा शांतिरार्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम आसक्तिरनभिस्वंग पुत्रधारा गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टोपपत्तिषु मयि च अनन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् रतिर्जन संसिद्धिम् अध्यात्मज्ञान नित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानम यदतोऽन्यथा। भगवान कहते हैं कि विषमता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु, वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति समानता, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा,
जन समूह से बिलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूँ और इसके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। तो इसमें भगवान ये 20 पॉइंट्स की चर्चा करते हैं और ये 20 पॉइंट की चर्चा करते हुए भगवान वास्तव में बताना चाहते हैं कि ये सब चीज़ें क्या है ना। तो भगवान क्षेत्र के साथ माने हुए संबंध या शरीर के साथ माने हुए संबंध या तादात्म्य को तोड़ने के लिए ज्ञान के साधन बताते हैं और ये साधन तादात्म्य को तोड़ने में सहायक होते हैं। तो इसको समझना, श्रील प्रभुपाद जी ने इनके बारे में, सब चीज़ के बारे में हमको बड़ा डिटेल में समझाया है अच्छी तरह से कि अमानित्वम क्या कहलाता है और उसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है। उसी तरह से अधम भित्वम, अमानित्वम के बाद में अधम भित्वम क्या कहलाता है, उसको कैसे प्राप्त किया जाता है, उसका उपाय क्या है, अहिंसा क्या है। इस तरह से प्रभुपाद जी ने उसका बड़ा डिटेल में वर्णन किया है। तो हम लोग इसमें से कुछ विषयों पे जानते हैं और मोस्टली तो हमको ये तात्पर्य से अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। तो अमानित्वम कहते हैं अपने में मानीपन के अभाव का नाम है अमानित्वम। अपने आप को मान दिलाने की जो अपेक्षा होती है, इच्छा होती है, उसको न रखना ही अमानित्वम कहलाता है। तो वर्ण, आश्रम, योग्यता, विद्या, गुण, पद आदि को लेकर अपने में श्रेष्ठता का भाव होता है कि मैं मान्य हूँ या आदरणीय हूँ, परंतु यह भाव उत्पत्ति विनाशशील शरीर के साथ तादात्म्य होने से ही होता है। अतः इसमें जड़ता की ही मुख्यता रहती है। इसी मानीपन के रहने से साधक को वास्तविक ज्ञान नहीं हो पाता है। यह मानीपन साधक में जितना कम होगा उतना ही जड़ता का महत्व कम होगा। जड़ता का महत्व जितना कम होगा, जड़ता को लेकर अपने में मानीपन का भाव भी उतना ही कम होता रहेगा और साधक उतना ही चिन्मयता की तरफ तेजी से जाएगा। तो जब इसका उपाय क्या है, कैसे इस चीज़ को प्राप्त किया जा सकता है, तो जब साधक खुद को बड़ा बन जाता है, खुद बड़ा बन जाता है, तब उसमें मानीपन आ जाता है। अतः साधक को चाहिए कि जो श्रेष्ठ पुरुष हैं, साधन में अपने से बड़े हैं, तत्वज्ञ हैं, जीवन मुक्त हैं, उनका संग करे, उनसे उनके पास में रहे, उनके अनुकूल बन जाए। इससे मानीपन दूर हो जाता है। इतना ही नहीं, उनके संग से बहुत से दोष सुगमता से दूर हो जाते हैं। महाप्रभु ने, चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा है, अमानी न मान देना कीर्तनीय सदा हरि। तो जब व्यक्ति इस तरह से भाव रखता है, तब उसके अंदर से अमानित्वम या ये जो भाव है वो नष्ट होता है। अमानित्वम, उसके बाद में अधम भित्वम। अधम भित्वम दंभ का नाम या दिखावटीपना जो है उसको दंभ कहते हैं। तो अदंभ मतलब लोग हमारे में अच्छे गुण देखेंगे तो हमारा आदर करेंगे, हाँ, हमें माला पहनाएंगे, हमारी पूजा करेंगे, हमें ऊंचा आसन पर बैठाएंगे आदि को लेकर के अपने में वैसा गुण न होने पर भी, गुण दिखाना, अपने में गुण कम होने पर भी उसमें बाहर से ज़्यादा प्रकट करना, यह दंभ कहलाता है। सो अपने में सदाचार है, शुद्धि है, पवित्रता है, पर अगर लोगों के सामने हम पवित्रता रखेंगे तो वे हमारी हंसी उड़ाएंगे, हमारी निंदा करेंगे। ऐसा सोचकर अपन पवित्रता छोड़ देना और सामने वाले की तरह बन जाना भी दंभ कहलाता है। जैसे आजकल विवाह आदि के अवसरों पर
हाँ, क्लबों, होटलों के स्वागत समारोह में अथवा वायुयान आदि पर यात्रा करते समय पवित्र आचरण वाले सज्जन भी मान सत्कार आदि के लिए अपवित्र खाद्य पदार्थ खा लेते हैं। हाँ, खा लेते देखे जाते हैं। यह भी दंभ ही है। इसी तरह दुराचारी पुरुष भी अच्छे लोगों के समुदाय में आने पर मान सत्कार, कीर्ति, प्रतिष्ठा आदि की प्राप्ति की इच्छा से अपने को बाहर से धर्मात्मा, भक्त, सेवक, दानी आदि के रूप में प्रकट करने लगते हैं। ये भी दंभ है। तो ऐसे दंभ के अनेक प्रकार हैं। हाँ, दंभ से बचने के लिए क्या करना है? अदम्भित्व बनना है। अदम्भित्व कैसे बनेंगे? साधक को अपने उद्देश्य एकमात्र परमात्मा प्राप्ति का ही रखना चाहिए। लोगों को दिखावे का किंचित मात्र भी भाव नहीं होना चाहिए। अगर उसमें दिखावटीपना आ जाएगा तो उसके साधन में शिथिलता आ जाएगी। इससे उद्देश्य की सिद्धि में बाधा लग जाएगी। अतः उसको कोई अच्छा बुरा, ऊंच नीच जो कुछ भी समझे, इसकी तरफ ख्याल न करके वह अपने साधन में लगा रहे। ऐसी सावधानी रखने से दंभ मिट जाता है। ऐसी सावधानी रखने से दंभ मिट जाता है। तो दंभ को मिटाने के लिए इस तरह से सावधान रह करके व्यक्ति को किसी मान प्रतिष्ठा की आशा नहीं रखनी चाहिए। अहिंसा क्या है? मन, वाणी और शरीर से कभी किसी को किंचित मात्र भी दुख न देने का नाम अहिंसा है। कर्ता भेद हिंसा, हाँ, 3 प्रकार की होती है। कर्ता भेद से, हाँ, कर्ता जो होता है उसके अनुसार हिंसा 3 प्रकार की होती है। कृत, स्वयं की हिंसा करना या स्वयं हिंसा करना, वो कृत कहलाता है। कारित, किसी से हिंसा करवाना। और अनुमोदित, हिंसा का अनुमोदन या समर्थन करना। ये 3 प्रकार से हिंसा कहलाती है। तो 3 प्रकार की हिंसा 3 भावों से होती है, क्रोध से, लोभ से और मोह से। हाँ, तात्पर्य है कि क्रोध से कृत या कारित और अनुमोदित हिंसा होती है, लोभ से कृत, कारित और अनुमोदित हिंसा होती है, तथा मोह से भी कृत, कारित और अनुमोदित हिंसा होती है। इस तरह हिंसा 9 प्रकार की हो जाती है। तो 9 प्रकार की हिंसा में 3 मात्राएं होती हैं। हाँ, मृदु मात्रा, मध्य मात्रा और अधिमात्रा। तो किसी को थोड़ा दुख देना मृदु मात्रा में हिंसा है, और मृदु मात्रा में अधिक दुख देना, मृदु मात्रा से अधिक दुख देना मध्यम मात्रा में हिंसा है, और बहुत अधिक घायल कर देना अथवा खत्म कर देना अधिमात्रा में हिंसा है। तो इस तरह मृदु, मध्य और अधिमात्रा के भेद से हिंसा 27 प्रकार की हो जाती है। और 27 प्रकार की हिंसा 3 कारणों से होती है, शरीर से, वाणी से और मन से। इस तरह हिंसा 81 प्रकार की हो जाती है। इनमें से किसी भी प्रकार की हिंसा न करने का नाम अहिंसा कहलाता है। तो हम अहिंसा से कैसे बच सकते हैं? जैसे साधारण प्राणी अपने शरीर का सुख चाहता है, ऐसे ही साधक को सबके सुख में अपना सुख, सबके हित में अपना हित और सबकी सेवा में अपनी सेवा माननी चाहिए। यानी सबके सुख, हित और सेवा से अपना सुख, हित और सेवा अलग नहीं मानना चाहिए। सब अपने ही स्वरूप है, ऐसा विवेक जागृत रहने पर उसके द्वारा किसी को दुख देने की क्रिया होगी ही नहीं, और उससे अहिंसा का भाव स्वतः नष्ट हो जाएगा। उससे हिंसा का भाव स्वतः नष्ट हो जाएगा। शांति क्या कहलाता है? शांति नाम सहनशीलता का है, अर्थात क्षमा का है। अपने में सामर्थ्य होते हुए भी अपराध करने वाले को कभी किसी प्रकार से किंचित मात्र भी दंड न मिले, ऐसा भाव रखना, तथा उससे बदला लेना अथवा किसी दूसरे के दंड द्वारा दंड दिलवाने का भाव न रखना ही शांति कहलाता है। तो इसके लिए सहनशीलता आवश्यक है। सहनशीलता आवश्यक है, और सहनशीलता से ये अपने स्वरूप में स्वतः सिद्ध है। तो एक्चुअली, और आर्जवम कहलाता है सरल सीधेपन के भाव को, अर्थात आर्जव कहते हैं। सरल सीधेपन के भाव को आर्जव कहते हैं। यानी साधक के शरीर, मन और वाणी वाणी में सरलता या सीधापन होना चाहिए।
शरीर की सजावट का भाव न होना, रहन सहन में सादगी तथा चाल डाल में स्वाभाविक सीधापन होना, ऐंठ अकड़ न होना, यह शरीर की सरलता है। छल कपट ईर्ष्या द्वेष आदि न होना तथा निष्कपटता सौम्यता हितैषिता दया आदि का भाव होना मन की सरलता है। और व्यंग निंदा चुगली आदि न करना, चुभने वाले या अपमानजनक वचन न बोलना तथा सरल प्रिय और हितकारी वचन बोलना, यह वाणी की सरलता है। तो वाणी की सरलता प्राप्त करने के लिए भी अनेक उपाय हैं, उसको साधन में लाना चाहिए। भगवान की बातें माननी चाहिए। भगवान ने कहा है अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम परिहितम चेयत, है ना। आचार्य उपासना, विद्या और सदुपदेश देने वाले गुरु का नाम भी आचार्य है और उसकी सेवा में भी लाभ होता है। परंतु यह आचार्य पद जो है परमात्मा तत्व को प्राप्त जीवन मुक्त महापुरुष का ही वाचक है। आचार्य को दंडवत प्रणाम करना, उनका आदर करना, सत्कार करना, उनके शरीर को सुख पहुंचाने की शास्त्र विहित चेष्टा करना भी उनकी उपासना है। पर वास्तव में उनके सिद्धांतों और भाव के अनुसार अपना जीवन बनाना ही सबसे बड़ी उपासना है। तो इस तरह से आचार्य की बातों को मानना, उनके इसमें भाव, उनके प्रति सरल भाव रखना इत्यादि जो है ये आचार्य उपासना के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से अनेक उपाय बताए गए हैं, हाँ, जिससे कि धैर्य जैसे है, हाँ, स्थैर्यम जैसे है, शौचम जैसे है, बाहर भीतर की शुद्धि का नाम शौच है। जल मिट्टी आदि से शरीर की शुद्धि होती है और दया क्षमा उदारता आदि से अंतःकरण की शुद्धि होती है। स्थैर्यम नाम है स्थिरता का, विचलित न होने का, हाँ। आत्म विनिग्रह ये नाम है अपने आप के, अपने मन और उसको बस में करना। आत्मा तथा अपने आप को और मन को, अपने इंद्रियों को वश में करना आत्मनिग्रह कहलाता है। तो इस तरह से व्यक्ति के अंदर ये भाव होना चाहिए। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च। इंद्रियार्थेषु वैराग्य मतलब लोक परलोक में शब्द आदि समस्त विषयों का इंद्रियों का खिंचाव न होना ही इंद्रियों के विषयों में राग रहित होना होता है। इंद्रियों का विषयों के साथ संबंध होने पर भी तथा शास्त्र के अनुसार जीवन निर्वाह करने के लिए इंद्रियों द्वारा विषयों का सेवन करते हुए भी साधक को विषयों में राग आसक्ति प्रियता नहीं होनी चाहिए। उसी तरह से अनहंकार, प्रत्येक व्यक्ति में अनुभव में प्रत्येक व्यक्ति के अनुभव में मैं हूँ इस प्रकार की एक वृत्ति होती है, मैंपन की एक वृत्ति होती है। यह वृत्ति ही शरीर के साथ मिलकर के मैं शरीर हूँ इस प्रकार एक देशीयता अर्थात अहंकार उत्पन्न कर देती है। इसी के कारण शरीर, नाम, क्रिया, मात्रा, भाव, पदार्थ, ज्ञान, त्याग, देश, काल आदि के साथ अपना संबंध मानकर जीव ऊंचा नीचे योनियों में जन्मता और मरता रहता है। यह अहंकार साधक में प्रायः बहुत दूर तक रहता है। वास्तव में इसकी सत्ता है नहीं, फिर भी स्वयं की मान्यता होने के कारण व्यक्तित्व के रूप में इसका मान होता रहता है। राइट। तो इसलिए अनहंकार होना बड़ा आवश्यक है। अनहंकार होने के लिए अपने में श्रेष्ठता की भावना से ही अभिमान पैदा होता है और उसी श्रेष्ठता की भावना का त्याग करना चाहिए व्यक्ति को उसी श्रेष्ठता की भावना का त्याग करना चाहिए। फिर जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था के रोगों का दुख दोष रूप बार बार देखने का तात्पर्य है। जैसे आग में मटका पकता है, ऐसे ही जन्म से पहले माता के उदर में बच्चा जठराग्नि में पकता रहता है। माता के खाए हुए नमक, मिर्च आदि क्षार जैसे तीखे पदार्थों से बच्चे के शरीर में जलन होती है। गर्भाशय में रहने वाले सूक्ष्म जंतु भी बच्चे को काटते रहते हैं। प्रसव के समय माता को जो पीड़ा होती है उसका कोई अंदाज नहीं लगाया जा सकता है। वैसी ही पीड़ा उधर से बाहर आते समय बच्चे को होती है।
इस तरह जन्म के दुखमय दोषों का बार बार विचार करके इस विचार को दृढ़ करना ही इसमें केवल दुख ही दुख है, ऐसा मानना ही दुख दोष अनुदर्शनम कहलाता है। तो जो जन्मता है उसको मरना भी पड़ता है, और यह नियम है। हाँ, जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, इससे कोई बच भी नहीं सकता है। मृत्यु के समय जब प्राण शरीर से निकलते हैं तब हजारों बिच्छू शरीर में एक साथ डंक मारते हो, ऐसी पीड़ा होती है। तो उम्र भर में कमाए हुए धन से, उम्र भर में रहे हुए मकान से और अपने परिवार से जब वियोग होता है और फिर उनके मिलने की संभावना नहीं रहती है, तब ममता आसक्ति के कारण बड़ा भारी दुख होता है। जिस धन को कभी किसी को दिखाना नहीं चाहता था, जिस धन को परिवार वालों से छिपा करके तिजोरी में रखा था, उसकी चाबी परिवार वालों के हाथ में पड़ी देखकर मन में असह्य वेदना होती थी। इस तरह मृत्यु के दुख रूप दोषों को बार बार देखना चाहिए। वृद्धावस्था इत्यादि इत्यादि ये जो सारी चीज़ें हैं, इनको देखना, व्याधि इत्यादि के संकट को जानना, यानी एक दुख का भोग होता है और एक दुख का प्रभाव होता है ना। दुख से दुखी होना और सुख की इच्छा करना सुख दुख भोग है। दुख के कारण खोज करके उसको मिटाना दुख का प्रभाव है, और यहाँ दुख के प्रभाव को दुख दोष अनुदर्शनम पद से बताया गया है। तो दुख का भोग करने से, अर्थात दुखी होने से विवेक लुप्त हो जाता है, परंतु दुख का प्रभाव होने से विवेक लुप्त नहीं होता, बल्कि मनुष्य विवेक दृष्टि से दुख के कारण की खोज करता है और खोज करके उसको मिटाता है। सुख की इच्छा ही संपूर्ण दुखों का कारण है। कारण के मिटने पर कार्य अपने आप मिट जाता है, अतः सुख की इच्छा मिटने पर संपूर्ण दुखों का नाश ऑटोमेटिक हो जाता है। तो इस तरह से दुख दोष अनुदर्शनम। और फिर भगवान कहते हैं अशक्तिर अनभिष्वंग पुत्र दारा गृहादुषि नित्यम च समचतत्वम इष्टो उपपत्तिषु। यानी आसक्ति रहित होना, पुत्र स्त्री घर आदि में एकात्मता, घनिष्ठ संबंध न होना और अनुकूलता प्रतिकूलता की प्राप्ति में चित्त का नित्य सम रहना। तो अशक्ति ही उत्पन्न होने वाली सांसारिक वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि में जो प्रियता है उसको शक्ति कहते हैं। उस शक्ति से रहित होने का नाम अशक्ति है। तो सांसारिक वस्तुओं, व्यक्तियों आदि से सुख लेने की इच्छा, सुख की आशा से और सुख के भोग से ही मनुष्य की उसमें अशक्ति या प्रियता होती है। आसक्ति या प्रियता कारण कि मनुष्य को संयोग के सिवाय सुख नहीं दिखता है, इसलिए उसको संयोगजन्य सुख प्रिय लगता है, परंतु वास्तविक सुख संयोग के वियोग से होता है। इसलिए साधक के लिए सांसारिक आसक्ति का त्याग करना बहुत आवश्यक है। आसक्ति का अनभिस्वंग पुत्र दारा आदि गृहादिषु, पुत्र स्त्री घर धन जमीन पशु आदि के साथ माना हुआ जो घनिष्ठ संबंध है, गाढ़ मोह है, उससे तादात्म्य है, मानी हुई एकात्मता है, जिसके कारण शरीर पर भी असर पड़ता है, उसका नाम है अभिसंग। अर्थात पुत्र स्त्री आदि के साथ यथा योग्य बर्ताव करना, उनसे अपनापन न रख करके उनकी सेवा करना अभिसंग नहीं है, प्रत्युत यह तो निर्लिप्तता असंगता है जो कि अमरता का अनुभव कराने वाली है। तो इससे बचने का उपाय क्या है? इससे बचने का है संयोगजन सुख आरंभ में तो अमृत की तरह होता है, पर परिणाम में विष की तरह होता है ना। गीता में भी ये कहा गया है, संयोगजन सुख भोगने वाले को परिणाम में दुख भोगना ही पड़ता है, यह नियम है। अतः संयोगजन सुख के परिणाम पर दृष्टि रखने से उसमें आसक्ति नहीं रहती है। ये जानने से, जैसे कहा गया है कि
इंद्रियों और इंद्रिय विषयों का संयोग है ना, दुख योनः एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते कुधा। तो इंद्रिय और इंद्रिय विषयों का जो आपसी संयोग है उससे व्यक्ति को दूर रहना चाहिए, जिससे कि उसको उसमें आसक्ति नहीं उत्पन्न होती है। नित्यत्व समचित्तत्व अनिष्टो निष्ठोपत्तिषु। इष्ट अर्थात मन के अनुकूल वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना आदि के प्राप्त होने पर चित्त में राग, हर्ष, सुख आदि विकार न हो, और अनिष्ट अर्थात मन के प्रतिकूल वस्तु, व्यक्ति आदि के प्राप्त होने पर चित्त में दोष, शोक, दुख, उद्वेग, विकार न हो। तात्पर्य है कि अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों के प्राप्त होने पर चित्त में निरंतर समता रहे, चित्त पर उनका कोई असर न पड़े। इसको भगवान ने सिद्ध सिद्ध समूह भूत्वा कहा है। तो ये प्राप्त करना होगा। और ये कैसे प्राप्त हो सकता है? ये प्राप्त करने, मनुष्य जो कुछ भी अनुकूल सामग्री मिले उसको वह अपने लिए मानकर सुख भोगता है, यह महान बाधक है। तो कारण कि संसार की सामग्री केवल संसार की सेवा में लगाने के लिए ये इस तरह का ज्ञान होना चाहिए। तो जब हमको इन सब चीज़ों का ज्ञान होगा तो हम इससे इजीली मुक्त हो सकते हैं। और फिर कहते हैं मयि च अनन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वम रति जन संसिद्धि। मुझ में अनन्य योग से के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति का होना, एकांत स्थान में रहने का स्वभाव होना, और जन समुदाय से के प्रति समुदाय में प्रीति का न होना या उनसे बिलगाव होना, ये भगवान कहते हैं। तो मयि च अनन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी, संसार का आश्रय लेने के कारण साधक का देहाभिमान बना रहता है। यह देहाभिमान अव्यक्त के ज्ञान में प्रथम बाधा है, यह महान बाधा है। उसको दूर करने के लिए भगवान यहाँ तत्व ज्ञान का उपदेश रख करके अनन्य योग के द्वारा अपनी अव्यभिचारिणी भक्ति कराने का साधन बता रहे हैं। तात्पर्य है कि भक्ति रूप साधन से ही देहाभिमान सुगमता पूर्वक नष्ट होता है। तो इसीलिए इस से बचने के लिए भगवान के प्रति अनन्य भक्ति का होना आवश्यक है, अनन्य भक्ति का होना आवश्यक है। और विविक्त देश सेवित्व, मैं एकांत में रह करके परमात्मा का चिंतन करूं, भजन करूं, स्मरण करूं, सत्शास्त्रों का अध्ययन करूं, उस तत्व को गहरा उतर कर समझूं, मेरी वृत्तियों में और मेरे साधन में कोई भी विघ्न बाधा न पड़े, मेरे साथ कोई न रहे और मैं किसी के साथ न रहूं इत्यादि जो है वो विविक्त देश में रह करके भगवान की सेवा करने का भाव कहलाता है। अरतिर्जन संसिद्धि, साधारण मनुष्य समुदाय में प्रीति रुचि न हो, अर्थात वहाँ क्या हो रहा है, कब क्या होगा, कैसे होगा आदि आदि सांसारिक बातों को सुनने की कोई भी इच्छा न हो, तथा समाचार सुनने वाले लोगों से मिले, कुछ समाचार प्राप्त करें ऐसी किंचित मात्र भी इच्छा न हो, प्रीति न हो, परंतु हमारे से कोई तत्व की बात पूछना चाहता है, साधक के विषय में चर्चा करना, साधना के विषय में चर्चा करना चाहता है, उससे मिलने के लिए मन में जो इच्छा होती है वह और अतिर्जन संसिद्धि नहीं है। यानी सांसारिक लोगों से मिलना, सांसारिक विषयों के बारे में चर्चा करना इत्यादि ये सब और अतिर्जन संसिद्धि कहलाता है। और उन भगवान के भक्तों से मिलना, उनसे चर्चा करना और अतिर्जन संसिद्धि नहीं कहलाता है। जन समुदाय में रुचि नहीं होना वह आवश्यक है। कहा भी गया है मार्कंडेय पुराण में, संग सर्वात्मना त्याज्य य चेत्युक्तं च शक्यते स सिद्धि सह कर्तव्य सताम संगो हि भो भेषजम। अर्थात आसक्ति पूर्वक किसी का भी संग नहीं करना चाहिए।
परंतु अगर ऐसी असंगता न होती हो तो श्रेष्ठ पुरुषों का संग करना चाहिए, कारण कि श्रेष्ठ पुरुषों का संग असंगता को प्राप्त कराने की औषधि है। तो इस तरह से बताने के बाद में भगवान जो है अब अगले श्लोक में बताते हैं कि अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतद् ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम एततो अन्यथा। अध्यात्म ज्ञान में नित्य निरंतर रहना, तत्व ज्ञान अर्थात परमात्मा को सब जगह देखना, यह पूर्वोक्त 20 साधन समुदाय तो ज्ञान है, और जो इसके अतिरिक्त या इसके विपरीत है वह अज्ञान है, ऐसा भगवान का कहना है। तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग का ज्ञान कराने में हेतु होने से इन 20 साधनों को ज्ञान नाम से कहा गया है। इससे जो विपरीत है वह अज्ञान है। साधन न करने से मनुष्य ज्ञान की बातें तो सीख लेता है पर अनुभव नहीं कर सकता है, अतः साधन न करने से अज्ञान क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को एक देखना रहता है, और अज्ञान के रहते हुए अगर कोई सीख कर क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग का विवेचन करता है तो वह वास्तव में देहाभिमान को ही पुष्ट करता है। परंतु जो ये साधन करता है उसके क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का विभाग करने की योग्यता आ जाती है, और तब वो इन सब चीज़ों से ऊपर उठ पाता है और वो ज्ञान और अज्ञान की इन बातों को अच्छी तरह से समझ सकता है। तो इस तरह से बताने के बाद में ज्ञान या साधन समुदाय के द्वारा जिसको जाना जाता है उस साध्य तत्व अब ज्ञेय नाम से उसका वर्णन आरंभ करते हैं। तो भगवान कहते हैं इसमें ज्ञेयम यत् तत्व प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतम अश्नुते अनादि मत परमं ब्रह्म न सत्ता न सदुच्यते। भगवान कहते हैं जो ज्ञेय या पूर्वोक्त ज्ञान से या ऊपर कहे गए 20 ज्ञान से जानने योग्य है, उस परमात्मा तत्व को मैं अच्छी तरह से कहूँगा, जिसको जानकर मनुष्य अमरता का अनुभव कर लेता है। वह ज्ञेय तत्व अनादि वाला और परम ब्रह्म है। उसको न सत कहा जा सकता है, उसको सत कहा जा सकता है और न असत ही कहा जा सकता है। तो इस श्लोक में भगवान ने प्रवक्ष्यामि पद से ज्ञेय तत्व का वर्णन करने के लिए प्रतिज्ञा की है। अमृतम अश्नुते पद से उसे जानने का फल बताया है, और अनादि मत पद से उसका लक्ष्य बताया है। परम ब्रह्म पद से उसका नाम बताया है, और न सत असत सदुच्यते पदों से उसका वर्णन बताया है। तो ज्ञेयम प्रवक्ष्यामि, भगवान यहाँ ज्ञेय तत्व के वर्णन का उपक्रम करते हुए प्रतिज्ञा करते हैं कि किसकी प्राप्ति के लिए ही मनुष्य शरीर मिलता है, जिसकी प्राप्ति के लिए मनुष्य शरीर मिलता है, जिसका वर्णन उपनिषदों शास्त्रों और ग्रंथों में किया गया है, उस प्रापणीय ज्ञेय तत्व को मैं अच्छी तरह से वर्णन करूँगा। ये भगवान कहते हैं ज्ञेयम यत् प्रवक्ष्यामि। तो ज्ञेयम जानने, अवश्य जानने योग्य क्या है, कहने का तात्पर्य है कि संसार में जितने भी विषय पदार्थ विद्याएं कलाएं आदि हैं वे सभी अवश्य जानने योग्य नहीं है। अवश्य जानने योग्य तो एक परमात्मा ही है, कारण कि सांसारिक विषयों को कितना ही जान लें तो भी जानना बाकी रहेगा। सांसारिक विषयों की जानकारी से जन्म मरण भी नहीं मिटेगा, परंतु परमात्मा को तत्व से ठीक जान लेने पर जानना बाकी नहीं रहेगा, है ना। भगवान कहते हैं ये यद्गत्वा न पुनर्मोहम एवं याससी पांडव, हे पांडव जिसको जान लेने पे तुम्हें फिर से मोह प्राप्त नहीं होगा। और दूसरा कि ज्ञानम तेगस विज्ञान विदम वक्ष्यामि अशेषतः यज्ञात्वा भूयोन्य ज्ञातव्यम अवशिष्यते। इसको जान लेने के बाद में इस जगत में और कुछ जानने के लिए शेष नहीं रह जाएगा। ये एक महत्वपूर्ण बात भगवान ने बताई है।
हाँ, अतः संसार में परमात्मा के सिवाय जानने योग्य दूसरा कोई वस्तु नहीं है। यज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, उस ज्ञेय तत्व को जानने पर अमरता का अनुभव हो जाता है, यानी वह स्वतः सिद्ध तत्व की प्राप्ति हो जाती है, जिसकी प्राप्ति होने पर जानना, करना, पाना आदि कुछ भी बाकी नहीं रह जाता है। हाँ, अनादिमतः, इससे यावन मात्र संसार उत्पन्न होता है उसी में रहता है और अंत में उसी में लीन हो जाता है, परंतु वह आदि, मध्य और अंत ज्यों का त्यों विद्यमान रहता है, अतः वह अनादि कहा गया है। तो भगवान है जो परब्रह्म है, ब्रह्म प्रकृति को भी कहते हैं, वेद को भी कहते हैं, पर परब्रह्म तो एक परमात्मा ही है या भगवान ही है, जिससे बढ़कर दूसरा कोई व्यापक निर्विकार सदा रहने वाला तत्व नहीं है, वह परम ब्रह्म ही कहा जाता है। तो ये अनादि कहने से उस पर ब्रह्म की चर्चा की जा रही है। न सत असत तद उच्यते, न सत न असत उच्यते। उस तत्व को सत भी नहीं कह सकते और असत भी नहीं कह सकते, कारण कि असत की भावना, सत्ता के बिना उस परमात्मा तत्व में सत शब्द का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए उसको सत नहीं कह सकते, और उस परमात्मा तत्व का कभी अभाव नहीं होता, इसलिए उसे असत भी नहीं कह सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे बताया गया है कि परमात्मा को ज्ञेय कहने का तात्पर्य है कि वह तत्व जानने योग्य है, उसको जानना चाहिए और वह जानने में शक्य है, अर्थात जाना जा सकता है। वास्तव में वह तत्व जानने में आता नहीं है, क्योंकि प्रकृति से अतीत होने के कारण वह प्रकृति की पकड़ में नहीं आता है, परंतु वह स्वयं से प्राप्त किया जा सकता है, स्वयं से प्राप्त किया जा सकता है। प्रकृति और पुरुष दोनों को अनादि कहा गया है, अतः दोनों का मालिक होने से परमात्मा को यहाँ अनादि मतः अर्थात अनादि वाला कहा गया है। अनादि वाला कहा गया है, मतलब अनादि मत अनादि मत परम ब्रह्म पदों का ऐसा ही अर्थ भी ले सकते हैं। अनादि मत पर ब्रह्म अर्थात ब्रह्म मेरे परायण आश्रित है, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, जो गीता में भगवान ने बताया है। तो 7वें अध्याय के 4-5वें श्लोक में भगवान ने अपरा प्रकृति को इतियम में कह करके और परा प्रकृति को जीवात्मा को में पराम कह करके दोनों को अपने अधीन बताया है, अतः दोनों के मालिक भगवान ही हुए। उपनिषदों में भी कहा गया है, शरम प्रधानम अमृत शरम हरः शरात् शरात्मानावीशते देव एकः, यानी प्रकृति तो शर परिवर्तनशील है और उसको जान भोगने वाला पुरुष जीवात्मा अमृत स्वरूप अक्षर अपरिवर्तनशील है। इन दोनों प्रकृति और पुरुष को एक ईश्वर अपने शासन में रखता है। गीता में एक ही समग्र परमात्मा का 3 प्रकार से वर्णन आया है। पहला, परमात्मा सत भी है और असत भी है, सत सत असत च अहम, 9वें अध्याय का 19वां श्लोक, सत असत च अहम। देन परमात्मा सत भी है, असत भी है और असत सत असत से परे भी है। हाँ, सत असत परमम यतः, 11वें अध्याय का 37वां श्लोक है। और परमात्मा न तो सत है और न असत ही है, न सत असत च उच्यते, 13वें अध्याय का ये 12वां श्लोक जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसका तात्पर्य है कि वास्तव में एक परमात्मा के सिवाय कुछ भी नहीं है। 13वें अध्याय का ये 13वां श्लोक है। वह मन, बुद्धि और वाणी से सर्वथा अतीत है, इसलिए उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, पर उसको प्राप्त किया जा सकता है। वास्तव में परमात्मा तत्व का वर्णन शब्दों से नहीं कर सकते। उसको असत की अपेक्षा से, सत विकार से अपेक्षित निर्विकार, इन सब चीज़ों से परमात्मा को जानना बड़ा कठिन है। तो इसीलिए यहाँ पे परमात्मा का वर्णन भगवान जो है वो ज्ञेय वस्तु के रूप में कर रहे हैं। हाँ, और वह तत्व न सत कहा जा सकता है और न असत कहा जा सकता है। ऐसा कह करके ज्ञेय तत्व
का निर्गुण निराकार रूप से वर्णन किया गया है। तो आगे के श्लोक में यानी 14वें श्लोक में उसी ज्ञेय तत्व का सगुण साकार निराकार रूप से वर्णन करते हैं। सर्वतः पाणिपादस्तत् सर्वतोच शिरो मुखम सर्वतः श्रुतमल्लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। वे परमात्मा सब जगह हाथ और पैरों वाले, सब जगह नेत्र, सिरों और मुखों वाले तथा सब जगह कानों वाले हैं। वे संसार में सबको व्याप्त करके स्थित हैं। ये 11वें अध्याय में हमने ये वर्णन अच्छी तरह से पढ़ा और देखा है ना। तो इसमें परमात्मा में सब जगह सब कुछ है। जैसे कलम और स्याही में किस तरह किस जगह कौन सी लिपि नहीं है। हाँ, जानकार आदमी उस एक ही कलम और स्याही से अनेक लिपियां लिख देता है। सोने की डली में किस जगह कौन सा गहना नहीं है। सुनार उस एक डली से कड़ा, कंठी, हार, नाथ आदि अनेक प्रकार के गहने निकाल देता है। उसी तरह से लोहे में किस जगह कौन सा औजार अथवा अस्त्र शस्त्र नहीं है। मिट्टी और पत्थर में किस जगह कौन सी मूर्ति नहीं है। ऐसे ही परमात्मा में किस जगह क्या नहीं है। परमात्मा में ही यह सब सृष्टि पैदा हुई है, उसी में स्थित रहती है और अंत में उसी में लीन हो जाती है। पहले भी वही है, पीछे भी वही है, और फिर बीच में दूसरी जगह दूसरी चीज कैसे आए, कहाँ से आए। इस बात को साधक दृढ़ता से स्वीकार कर ले तो फिर परमात्मा दिखने लग जाएगा, क्योंकि वास्तव में वही है, दूसरी चीज है ही नहीं। हाँ, यही ये बताया गया। भगवान भागवतम के दूसरे अध्याय के दूसरे स्कंद के 9वें श्लोक में 32वें श्लोक में कहते हैं, चतुश्लोकी भागवत के, अहम एवा समेवा अग्रे नान्यद्यत् सत् असत् परम पंचादहम यदि तच्च यो अवशिष्यते सो स्या अहम। यानी सृष्टि से पहले मैं ही विद्यमान था, मेरे सिवा और कुछ भी नहीं था, और सृष्टि उत्पन्न होने के बाद भी जो कुछ भी यह संसार दिखता है वह भी मैं ही हूँ। सत असत और सत असत से परे जो कुछ है कल्पना की जा सकती है वह भी मैं ही हूँ। सृष्टि के सिवा जो कुछ भी है वह मैं ही हूँ, और सृष्टि का नाश होने पर जो शेष रहता है वह भी मैं ही हूँ। तात्पर्य यह है कि सत्ता एक ही है, द्वंद्वों में उलझे रहने के कारण उसको अनुभव अलग अलग कर पाते हैं, या उसका अच्छी तरह से अनुभव हम नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से बताने के बाद में अब 15वें श्लोक में भगवान बताते हैं, सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम असक्तम सर्व वृक्षैव निर्गुणम गुण भोक्तृत्व च। यानी सगुण साकार रूप में सगुण निराकार रूप में वर्णन करने के बाद अब आगे के 14, 15 और 16 श्लोक में भगवान जो है उसकी विलक्षण सर्वव्यापकता और सर्व समर्थता का वर्णन करेंगे। तो इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि वे परमात्मा संपूर्ण इंद्रियों से रहित हैं और संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को प्रकाशित करने वाले हैं, आसक्ति रहित हैं और संपूर्ण संसार का भरण पोषण करने वाले हैं, तथा गुणों से रहित है और संपूर्ण गुणों से भोक्ता भी वही है। तो यहाँ पे भगवान का वर्णन जो है इस प्रकार ब्रह्म की प्रमुखता होने पर भी प्रस्तुत श्लोक में समग्र परमात्मा का वर्णन हुआ है। यह समग्र ही ज्ञेय तत्व है, अतः समग्र की मुख्यता ज्ञान और भक्ति दोनों में है। वासुदेव सर्वमिति और सर्व खल्व इदम ब्रह्म। हाँ, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा से दुर्लभा 7.19 गीता और सर्वम खल्व इदम ब्रह्म छांदोग्य उपनिषद में बताया गया है। तो इस श्लोक का तात्पर्य है कि एक परमात्मा के सिवाय और किसी की भी सत्ता नहीं है। हम जो कुछ भी करेंगे वह परमात्मा से अलग नहीं है। हाँ, सबसे रहित भी वही है और सबके सहित भी वही परमात्मा ही एकमात्र इस जगत में है। और इसको बताने के बाद में फिर अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, बहिरंतरश्च भूतानां अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् अविज्ञेयं दूरस्थ चान्तिके च यत्। वे परमात्मा संपूर्ण प्राणियों के बाहर भीतर परिपूर्ण हैं और चर अचर प्राणी के रूप में भी वे ही हैं, एवं
दूर से दूर तथा नज़दीक से नज़दीक भी वे ही हैं, और वे अत्यंत सूक्ष्म होने से जानने में नहीं आते हैं। तो इस तरह से परमात्मा के एट्रीब्यूट के बारे में बताया गया है यहाँ पे कि परमात्मा को 12वें श्लोक में ज्ञेय या 13वें श्लोक में ज्ञेय कहा गया है, परंतु इस श्लोक में उनको अविज्ञेय कहने का तात्पर्य है कि परमात्मा ज्ञेय होने पर भी संसार की तरह ज्ञेय नहीं है। जैसे संसार इंद्रिय मन बुद्धि से जाना जाता है, ऐसे परमात्मा इंद्रिय मन बुद्धि से नहीं जाने जाते हैं। इंद्रिया मन बुद्धि प्रकृति के कार्य हैं और परमात्मा प्रकृति से अतीत है। तो प्रकृति का कार्य प्रकृति को भी पूरा नहीं जान सकता, फिर प्रकृति से अतीत परमात्मा को कैसे जान सकते हैं? परमात्मा को तो मानकर स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि स्वीकृति रूप में स्वीकृति स्वयं में होती है, कारण मन बुद्धि इंद्रियों में नहीं होती है। स्वयं की परमात्मा के साथ एकता है, इसलिए परमात्मा की प्राप्ति भी स्वीकृति में होती है, चिंतन मनन वर्णन करने से नहीं है। भक्ति करने से हम परमात्मा को प्राप्त कर लें, और भक्ति स्वीकृति से होती है। शरीर संसार साथ स्वयं की शरीर और संसार के साथ स्वयं की एकता कभी नहीं हुई है और न होगी ही, न हो ही सकती है कभी भविष्य में। पर परमात्मा में स्वयं कभी अलग नहीं हुए हैं हम, और कभी अलग नहीं होंगे और ना हो ही रहे हैं या हो सकते हैं। तो ये परमात्मा दृष्टि जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। परमात्मा को सर्वत्र देखना चाहिए, यही परमात्मा दृष्टि कहलाता है। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम सर्वभूतभृतम तद्ज्ञेयम ग्रसनीषु प्रभु विष्णु च। वे परमात्मा स्वयं विभाग रहित होते हुए भी संपूर्ण प्राणियों में विभक्त की तरह स्थित हैं, और वे जानने योग्य परमात्मा ही संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाले तथा उनका भरण पोषण करने वाले और संहार करने वाले हैं। तो यहाँ पर परमात्मा के बारे में बड़ा बढ़िया चित्रण बताया गया है। इस श्लोक में परमात्मा के समग्र रूप का वर्णन हुआ है। जैसे संसार भौतिक दृष्टि से एक है, ऐसे ही वास्तविक तत्व परमात्मा भी एक ही है, अविभक्त है। परंतु जैसे संसार पंच भौतिक दृष्टि से एक होते हुए भी अनेक वस्तुओं, व्यक्तियों, जड़ चेतन, थावर जंगम आदि के रूप में दिखता है, ऐसे ही परमात्मा एक होते हुए भी अनेक रूपों में दिखता है। तात्पर्य कि परमात्मा एक होते हुए भी अनेक है और अनेक होते हुए भी एक है। वास्तविक सत्ता कभी दो हो सकती ही नहीं है, क्योंकि दो होने से असत आ जाता है। तो उत्पन्न करने वाले भी परमात्मा और उत्पन्न होने वाले भी परमात्मा ही है। भरण पोषण करने वाले भी परमात्मा है, और जिनका भरण पोषण होता है वे भी परमात्मा ही है, या परमात्मा के अंश कह लीजिए। संहार करने वाले भी परमात्मा है, और जिनका संहार होता है वे भी परमात्मा ही है। तो सर्वत्र परमात्मा दृष्टि यानी परमात्मा अविभक्त है और संपूर्ण जगत को वो होल्ड करके धारण करके उपस्थित है, ये यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद में अगले श्लोक में बताते हैं कि उसका प्रकाश रूप से वर्णन करते हैं। ज्योतिषाम अपि तज्ज्योतिष तमसः परम उच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदि सर्वस्य विष्ठितम। वे परमात्मा संपूर्ण ज्योतियों के भी ज्योति और अज्ञान से अत्यंत परे कहे गए हैं। वे ज्ञान स्वरूप, जानने योग्य, ज्ञान से प्राप्त करने योग्य और सबके हृदय में विराजमान है। तो परमात्मा जो है वो सबके हृदय में विराजमान है। 12वें से 17वें श्लोक तक यानी 13वें से 18वें श्लोक तक जिस ज्ञेय तत्व का वर्णन हुआ है वह भगवान का समग्र रूप से वासुदेवम सर्वम इति ही है। कारण कि इसमें निर्गुण निराकार, सगुण साकार, सगुण साकार, सगुण निराकार तीनों ही रूपों में वर्णन हुआ है। ज्ञान गम्य परमात्मा ज्ञान तत्व ज्ञान से ही जाने जा सकते हैं, क्रिया वस्तु आदि से नहीं। तत्व ज्ञान के सिवाय उनको जानने का दूसरा कोई साधन नहीं है।
मनुष्य कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग आदि जिस साधन से परमात्मा को जानेगा, वास्तव में तत्व ज्ञान से ही जानेगा। श्रद्धा, भक्ति, विश्वास, भगवत कृपा आदि से भी जानेगा तो तत्व ज्ञान से ही जानेगा, कारण कि जानना ज्ञान से ही होता है। यहाँ ज्ञान गम्य पद का अर्थ है साधन समुदाय से प्राप्त होने योग्य, या भी लिया जा सकता है, जिसका वर्णन इसी अध्याय के 7वें 11वें श्लोक में हुआ है। तो इस तरह से ज्ञान गम्य और ज्योतिष रूप बताने के बाद में इसके अगले श्लोक में इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्त समासतः मद्भक्त एतद् विज्ञाय मद्भाव उपपद्यते। इस प्रकार क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र तथा ज्ञान और क्षेत्रज्ञ को संक्षेप में कहा गया है। मेरा भक्त इसी को तत्व से जानकर मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है। ये बताने के बाद में भगवान ये यहाँ पे मद भक्त एतद् विज्ञाय पदों से का तात्पर्य है कि समग्र परमात्मा का ज्ञान भक्ति से ही हो सकता है, अतः साधक को भक्त होना चाहिए। प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभियंतर मल कबहु न जाई, है ना। इस श्लोक में आए मद भावयोपपद्यते पद से गीता में कई प्रकार से कहा गया है, जैसे मद भावम आगता, मम साध्यम साध्य धर्म आगता, मद भावम सुअधिगच्छति। मद भाव का अर्थ है मुझ परमात्मा की सत्ता। यह सिद्धांत है कि सत्ता एक की होती है, दो की नहीं होती है। भगवान ने गीता में ज्ञान और भक्ति दोनों से ही अपने भाव की प्राप्ति बताई है। ज्ञान में इसका तात्पर्य ब्रह्म से साधर्म होना, और अर्थात जैसे ब्रह्म सच्चित आनंद रूप से है, ऐसे ही ज्ञानी महापुरुष को भी सच्चित आनंद रूप का अनुभव होना चाहिए। और भक्ति से इसका तात्पर्य है कि भक्त की भगवान के साथ आत्मीय अर्थात अभिन्नता होना। तो इस तरह से हम भगवान को ज्ञान और ज्ञेय वस्तु जो भगवान परमात्मा है उनको जान सकते हैं, और परमात्मा के ज्ञान को जाना। इस तरह से ये हम लोग 11वें अध्याय का दूसरा सेक्शन का डिस्कशन समाप्त करते हैं, और अगले सेक्शन के चर्चा के लिए हम लोग अगले सत्र में मिलेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच।